पिछले 70 दिनों से पेशावर पारा चिनार रोड बंद है, कोई आमदोरफ्त नहीं हो रही। वजूहात आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके नतीजे से ना पारा चिनार में खुराक दाखिल हो रही है, ना पेट्रोल, ना अद्वियात। पीर के रोज़ जावेद हुसैन जो हमारे पारा चिनार में डॉन के नुमाइंदे हैं, उन्होंने हमें एक तफसीली रिपोर्ट भेजी, हमने उसको नशर भी किया और वहाँ पर हमें दिखाया कि हस्पतालों का क्या हाल है, डॉक्टरों का क्या हाल है और पेशेंट्स का क्या हाल है। और हर एक शख्स का सिर्फ एक ही कहना है कि हमें अपने हाल पर ही छोड़ दिया है, और ये बात सच भी है। कहीं कहीं चॉपर्स के ज़रिए कुछ अद्वियात, कुछ और सप्लाईज पहुंचाई जाती हैं, लेकिन ये नाकाफ़ी हैं उस खित्ते के लिए जहां पर लाखों लोग आबाद हैं। तो जिनका कोई नहीं होता उनका हमने देखा है कि उनकी मदद करने के लिए ईदी फाउंडेशन। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि नाकाफ़ी इमदाद है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये नहीं समझती? नहीं, वो नहीं समझती। वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर में 3 बार दवाओं की 3 खेपें पारा चिनार में लैंड की गई हैं, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है कि अगले 2 माह की जो तिब्बी ज़रूरियात वो पूरी हो गई इलाके की, उनके लिए काफ़ी है। अच्छा, 3-4 लाख आबादी है जी, और मेरा नहीं ख्याल कि आप में से इन 4 लाख लोगों में से एक भी आपको मिलेगा जो कहेगा कि जी बहुत शुक्रिया, आपने हमारी सारी ज़रूरियात पूरी कर दी हैं। हमें अब जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर से फैसल ईदी साहब। ईदी साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ना सिर्फ हमें ज्वाइन करने का बल्कि पारा चिनार और कुरम के अवाम की मदद करने का। आपका पहला, आप वहां पहुंचे एयर एम्बुलेंस में और पहला आपका चक्कर अस्पताल में का था, तो आप हमें बता सकते हैं कि वहां पर आपने क्या देखा? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, मैं जब पहुंचा 2 दिन पहले, तो सबसे पहले मैं हॉस्पिटल गया। वहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है पारा चिनार का। तो वहाँ पे मेरी जो है वो मैंने मुख्तलिफ अस्पताल में मरीजों से बातें की, तो उन्होंने यही बताया कि चीज़ें नहीं मिल रही हैं, उनके पास दवाइयाँ नहीं हैं, उनके पास बहुत सारी दूसरी चीज़ें नहीं हैं। मैंने जो है जब दवाइयों की बात की, तो यहाँ तक कि इंसुलिन जो है, जो कि बड़ी तादाद में चाहिए, वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स हैं शुगर के, और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, बहुत सारी वैक्सीन हैं, उनकी शॉर्टेज थी। और बहुत सारी चीजें जो है वो मरीजों ने बताई। अच्छा, वहाँ पे फ्यूल भी नहीं मिल रहा कि ट्रांसपोर्ट किया जाए मरीजों को सही तरीके से। बहुत मुश्किल से फ्यूल अवेलेबल है, खाने पीने की चीजें भी शॉर्ट हो गई हैं, और है अभी इतनी कि जो है वो थोड़ी बहुत मिलती हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं मिलती, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से अब चीजें बहुत ज्यादा शॉर्ट हो रही हैं और सूरत हाल वहाँ पे मुनासिब नहीं है। अच्छा फैसल साहब, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे पीर के रोज़ हमें एक रिपोर्ट आई थी कि 6 बच्चों की हमें 6 अमवात की रिपोर्ट आई है। अब कंफर्म हम नहीं उसको कर सके। आप वहाँ पर क्या सुन रहे हैं? क्योंकि कहीं कहीं हम ये भी सुन रहे हैं कि शायद 29 बच्चे और मुख्तलिफ पेशेंट्स फौत हो गए हैं सिर्फ इस वजह से कि एक तो हीटिंग नहीं है, शदीद सर्दी है, उससे वो और मज़ीद बीमार हो रहे हैं, और फिर वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार भी हैं, और फिर अद्वियात भी नहीं मिल रही। आपने क्या सुना है? हाँ, कुछ इसमें बच्चों की तादाद है, मुख्तलिफ फिगर्स बताया गया मुख्तलिफ लोगों के थ्रू, लेकिन हकीकत है कि जब NICU विजिट किया तो पूरा खाली था। एक और प्राइवेट वहाँ पे चैरिटेबल हॉस्पिटल गया, वहाँ का भी NICU खाली था। मैंने पूछा क्यों खाली है, उन्होंने कहा ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, हमारे पास हीटिंग के इश्यूज हैं, हम बच्चे रख ही नहीं पा रहे, तो हम क्यों जो है वो NICU को ओपन रखें। तो इसकी वजह से हमें सप्लाईज नहीं मिल रही हॉस्पिटल चलाने की, मुख्तलिफ वार्ड चलाने की। तो उसलिए उन्होंने ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर में गया तो एक ही सिलेंडर में ऑक्सीजन थी, उन्होंने सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए रखी हुई थी। आप क्या कितना सामान पहुंचा सके हैं? अब जाहिर है कि एक ही एयर एम्बुलेंस है, आप वहां पे सप्लाईज भी आपने पहुंचाई, और मेरा ख्याल है कि आपने कुछ पेशेंट्स को पेशावर भी शिफ्ट किया है, तो इसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? हमने जो है वो तकरीबन 2 दिन से जो है वो हमारा जहाज जो है वो मुसलसल चक्कर लगा रहा है, और पेशेंट्स मुख्तलिफ नौइयत के और जो है वो पहुंचा रहा है। और यहाँ से पेशावर से आज हमने एक डेड बॉडी भी जो है ट्रांसपोर्ट की है,
और मजीद 2-3 डेड बॉडीज और हैं पेशावर में जिनको वहाँ पहुँचाना है हमें। ये हमारा जहाज बहुत छोटा है, इसकी वजह से हम वहाँ पे इतनी ज़्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं। हेलीकॉप्टर हमारे आने के बाद हेलीकॉप्टर ने 2 चक्कर लगाए हैं। एक पाराचनार में उन्होंने जो है वो मेडिसिन जो है वो सप्लाई की, और दूसरा हेलीकॉप्टर वहाँ पे जो दूसरे सुन्नी इलाके हैं उनमें जो है वो मेडिसिन उन्होंने सप्लाईज की हैं। तो ये वक्ती तौर पे तो उन्होंने ज़रूरत पूरी कर दी है, ये मेडिसिन है, लेकिन हॉस्पिटल सप्लाईज की भी शॉर्टेज है। यहाँ पे ज़रूरी होगा कि ये रास्ता जो है वो खोला जाए, क्योंकि 3 से 4 लाख की आबादी है। आप उनको हेलीकॉप्टर्स के जरिए या जहाज़ों के जरिए सप्लाईज नहीं दे सकेंगे। अगर देंगे भी तो वक्ती तौर पे दे सकेंगे। आपको यहाँ पे फ्यूल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, और बच्चे स्कूल अब नहीं जा रहे हैं। वहाँ पे बच्चों की तादाद स्कूल जाने की वो जो है वो 1/4 हो चुकी है, क्योंकि फ्यूल नहीं है, जिसकी वजह से उनको पिक एंड ड्रॉप किया जा सके। तो मतलब सफर तो सभी कर रहे हैं ना फिर फैसल भाई, मतलब जो ये झड़पें शुरू करते हैं या जो कत्लेआम करते हैं, उनके भी तो घर वाले या वो खुद या उनके बच्चे भी तो सफर कर रहे हैं। तो आपने देखा है, आपका हमेशा एक अमन का ही पैगाम रहा है, आपके वालिद साहब का भी एक अमन का ही पैगाम रहा है। कुरम और पाराचनार के लोगों के लिए आपका इस वक्त क्या पैगाम है? देखिए, मैं दोनों जो है वो फरीकैन है, मैं उन दोनों से अपील करूंगा कि जो है वो गुस्से को तर्क करें, नफरतों को रद्द करें और आपस में बैठें। हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तानी फौज और ये जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही है इनकी आपस में सुलहनामा कराने की, तो ये सुलहनामे की तरफ इनको बढ़ना चाहिए, और जो है वो बड़े दिल से जो है वो इनको हिम्मत करनी चाहिए, ताकि जो है ये इंसानी जो एक मसला खड़ा हो रहा है इसको रोका जाए, और ये चीज़ें जो है वो फिर लंबा अरसा चलती हैं। और पाकिस्तान में ये काफ़ी अरसे से हम ये सुनते आ रहे हैं। ये इनफैक्ट 1920 से ये मामला शुरू हुआ है, अंग्रेज़ों के ज़माने से, जब से अंग्रेज़ों ने ये डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटजी अपनाई थी हिंदुस्तान में, कि यहाँ की जितनी कम्युनिटियाँ इनको आपस में लड़वा के हुकूमत करते रहें, तो उसको अब ख़त्म होना चाहिए। ये सिलसिले अगर ये याद करते रहेंगे पुरानी बातें और अब तक चलाते रहेंगे तो ये नहीं चल सकेगा, हम तरक्की भी नहीं कर पाएंगे और हमारे लोग इसी तरीके से सफ़र करते रहेंगे। बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब। अब सवाल ये है कि देखें, तो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, मुल्क में और भी लोग हैं जो शायद वहाँ पे इमदाद करना चाहें। अगर रास्ता बंद होगा तो हर एक के पास एयर एम्बुलेंस तो नहीं है। अच्छा, हालांकि उसके लिए चूँकि वो इलाका गैर मामूली है, टेररिज्म का, बदअमनी का भी शिकार है, तो आर्मी की अच्छी खासी प्रेजेंस है, तो आर्मी एविएशन भी काम में आ सकती है, या कोई एक इमदादी कॉन्वॉय जो रसद लेके वो जा भी सकता है। मुझे हैरत है कि ये जो 70 दिन हैं उनमें मैंने एक भी ऐसी खबर नहीं सुनी कि कोई इस लेवल पे तैयारियां हो रही हैं। मतलब अगर चीफ़ मिनिस्टर का जो हेलीकॉप्टर है वो 3 चक्कर लगा चुका है, तो क्या पूरे खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ चीफ़ मिनिस्टर के पास ही हेलीकॉप्टर है और किसी के पास नहीं? फिर एक सवाल है, इसका जवाब अभी तो नहीं है हमारे पास।